का चैनल यार इतना झूठ बोल रहा है ना। मजीद हमारे 2 F-16 गिराकर हमारे पायलट चाहत फतेह अली खान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या लिखा हुआ है आगे? इन सब के बाद फाइनली हमारी आर्मी चीफ साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत हाल में कौम क्या करे यार। इतनी देखो, जब जंग होती है ना तो बहुत लंबी लंबी फेंकी जाती है। आज सुबह किसी ने वीडियो भेजी किसी दूसरे कंट्री से कि कराची एयरपोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया गया इंडियन ने और ये हो गया। मैंने कहा भाई अब तो कुछ भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, बैठे हुए थोड़े बहुत तो होता ही है। वो तो जब जंग होती है तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होता ही है। तो प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो। अभी मोदी इतनी बौखलाहट का शिकार है, खुद ही अपने मुल्क में मजीद धमाके करा रहा है। वो ये कर दिया, वो कर दिया, इतने लोग मर गए, ये कर दिया, वो कर दिया। वो चाह रहा है कुछ हो भाई, कुछ हलचल पैदा हो, क्योंकि उसने अभी इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए वोट चाहिए। उसको काम तो धेले का नहीं किया उसने इंडिया में, सही है ना। तो फिर यही तरीका होता है वोटिंग के लिए। तो हमारे ISPR का बयान आया, भाई अगर हमने हमला किया होता ना तो हम बताते हमने किया है, और इंडिया इसको छुपाता। हमने नहीं किया, इसलिए इंडिया इसको क्या कर रहा है, उछाल रहा है। जब भी कोई फौज हमला करती है तो चाहती है कि दुनिया को नजर आए हमने ये कर दिया। जैसे 5 तैयारे गिराए, मेरे पास जो रिपोर्ट है वो 7 तैयारों की है, लेकिन ऑफिशियली जो ऐलान हुआ है वो 5 तैयारों का हुआ है। तो चलो 5 ही मान लेते हैं उसको। तो 5 तैयारे गिराए तो उन्होंने बताया ना हमने गिराए हैं। तो पाकिस्तान जो काम करेगा वो बता देगा कि ये हमने किया है। लेकिन बात यह है कि वो खुद ही शोर शराबा, इधर हमने ये कर दिया और उन्होंने ये कर दिया, ऐसे चल रहा है। कुछ हो, लेकिन हम बहुत ढीठ लोग हैं, हमें नहीं हो रहा कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, इंडिया में ना वोट मिलता है पाकिस्तान दुश्मनी की बेस पे। मुझे वोट दो, मैं पाकिस्तान की ईट सेट बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूं। पाकिस्तान में इस बेस पे वोट नहीं मिलता। अगर कोई यहां सियासी लीडर खड़ा हो और बोले मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, इलेक्शन में जीतेगा ही नहीं वो। हमारे लोग बोलेंगे क्यों कर देगा भाई, उनको रहने दो, आराम से जीने दो यार। तो इससे पता चलता है जो अस्करी लिहाज से स्टेबल होते हैं ना, वो घबराए हुए नहीं होते। वो बिला वजह की भड़कियां नहीं मार रहे होते, बिला वजह की धमकियां नहीं दे रहे होते वो। तो हमारे यहां इस बेस पे वोट नहीं मिलता कि मैं इंडिया की ऐसी की तैसी कर दूंगा, मैं वाट लगा दूंगा। कोई, मुझे नहीं याद पड़ता किसी सियासतदान ने कहा कि मुझे वोट दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अगर कोई सियासतदान ये नारा लगाए तो वोट मिलेंगे ही नहीं उसको, इसलिए लगाते हैं। इंडिया में वोट इस बेस पे, जो शिद्दत पसंद हिंदू है उनकी बात कर रहा हूं, उनकी तरफ से वोट इसी बेस पे मिलता है कि मैं पाकिस्तान की वाट भाई पाकिस्तान का रकबा तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ा है, आबादी तुम्हारे लिहाज से बहुत कम है, फौज की तादाद तुम्हारे लिहाज से बहुत थोड़ी है, फिर भी तुम मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसका मतलब घबरा तुम रहे हो और हमें ये शो कर रहे हो कि हम घबरा रहे हैं। हम नहीं घबरा रहे। हमारे यहाँ मीम्स पे मीम्स बनी चली जा रही है, बनी चली जा रही है मीम्स पे मीम्स। कल एक साहब मुझसे मिले और कहने लगे ये क्या तमाशा लगाया हुआ है यार, ये कोई जंग है, उधर से एक ड्रोन आ गया, यूं आ गया, एक जंग है। मैंने कहा ठीक है, मैं मोदी से बात करता हूँ, कोई बड़ा मिसाइल भेजे यार, इनको समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, अच्छा है ना नहीं हो रही, अच्छा है नहीं हो रही। तो उनको इस पे, पाकिस्तानियों को इस पे इश्काल हो रहा है क्यों नहीं हो रही, ये क्या मजाक लगाया हुआ है, इधर से ड्रोन आ गया, उधर से मिसाइल आ गया, क्या मजाक लगाया हुआ है। तो मैंने कहा खुश को यार, अच्छा है ना। मुझे गुस्सा भी आ रहा था उनके ऊपर, हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा मैं मोदी से राब्ता करता हूं भाई, हमारी कौम कह रही है क्या मजाक लगाया हुआ है। शुक्र करो कोई मिसाइल विसाइल खुदा न खासा गिर गया तो फिर बोलोगे ये क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम। जंग की तमन्ना नहीं करनी चाहिए। मैं पहले किसी इलाके में रहा करता था, तो मुझे अंदाजा वो मेरे घर वाले जब एक खास किसी के घर में जाते हैं ना, तो जब भी आए तो मेरी लड़ाई होती है। मैं परेशान था यार, हमारी अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है, वो किसी खातून से मिलने जब मेरी घरवाली जाती है, उनके घर दोस्ती वोस्ती है, तो आके फिर लड़ाई। शुरू में मेरी समझ में उस वक्त हम नातजुर्बेकार थे, फिर मुझे अंदाजा हुआ भाई ये बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, बाज खवातीन का घर में देखा, वो जब आई है मिलने के लिए गई है तो घर में लड़ाई हुई है हमारी। अबे वही चल रहा है, अच्छा वाला नहीं हो रही थी, ये इसके आने से होती है। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि कुछ खवातीन का काम आग बुझाना और कुछ का काम आग जलाना। वो माचिस की तीली होती है, उनका काम है क्या करें। और एक वाकया सुना देता हूं जिससे आपको अंदाजा हो ये आग जलाने के वाकयात होते कैसे। हमारे एक दोस्त ने दावत की, उस वक्त इत्तेफाक से मेरी सिर्फ 2 थी, अल्लाह माफ फरमाए, कहते हुए भी शर्मिंदगी होती है, सिर्फ 2, लेकिन बहरहाल मजबूरी थी, इकट्ठी 4 हो नहीं सकती थी। तो मेरे घर वालों को बुलाया अकीके पे किसी ने, तो मैंने कहा दोनों को एक साथ लेके जाऊंगा तो मैं खुद नहीं जा सकूंगा, मैं बाहर ही खड़ा रहूंगा, तो इसलिए 1 बाय 1 पहले एक को फिर दूसरे घर वालों को ले जाऊं मैं। तो जब एक घर वालों को मैं लेकर गया हूं, तो जैसे मैंने कहा भाई आधे घंटे बाद में आ जाऊंगा लेने के लिए, या मैं वहीं बैठा रहा, वरना वो मुझे याद नहीं। बहरहाल आधा घंटा पौना घंटा गुजरा, वो टाइम पे घर वाले आ गए और मैं लेके चला आया। अब दूसरे को लेकर गया, दूसरे घर वालों को, उनको वहां हो गई देर। अब देर हो गई तो मुझे फोन करना बनता था, भाई क्या हो गया, इतना टाइम क्यों हो गया। 2-3 दफा मैंने फोन कर लिया क्योंकि लेट बहुत हो रहे थे, लेट नाइट, रात देर हो गई थी रात। मैंने उनको ले आया, बहरहाल 2-4 दिन हमारे गुजरे, उसके बाद लड़ाई शुरू, ड्रोन पहली वाली से, जिनको पहले लेकर गया था ना, ड्रोन हमले शुरू और धमकियां, ड्रोन, बिल्कुल वही जो अभी मोदी और पाकिस्तान का चल रहा है। पहले लाइट फायरिंग, हल्की हल्की, क्या आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये अभी जंग का सायरन बज रहा, यहां से इब्तिदा होती है, आपके दिल में मेरी कोई वैल्यू नहीं। क्यों वैल्यू नहीं है, मैं घर का किराया दे रहा हूं, बच्चों की फीसें दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, और वैल्यू किसे कहते हैं ना। अब अच्छा, खवातीन की आदत होती है असल बात नहीं बताती, शुरू में ये सियासतें चल रही होती हैं,
पूरी एकदम से क्लियर बात हो ना तो आप भी वजाहती बयान दे दे, तो ये है और फलाना है और यूं है और मेरे ऊपर एक तो शोकन आई हुई है, ऊपर से वैल्यू किसको दी जा रही है। अबे भाई कैसे वैल्यू दे रहा हूं मैं, उसको खर्चा ज्यादा दे रहा हूं या उसको टाइम ज्यादा दे रहा हूं ना। ये हल्की फुल्की फायरिंग, फिर मिसाइल, ग्रेनेड, ऐसा भाई। जब उसकी डेथ में मैं गया तो पता यह चला कि जिन्होंने घर में दावत की थी ना अकीके की, उनकी खवातीन का कहीं बाद में राब्ता हुआ पहले घर वालों से, और उनकी खवातीन ने हमारे पहले घर वालों को कहा कि जब आप आके बैठी थी मुफ्ती साहब का एक फोन भी नहीं आया, जब दूसरी आई थी कम से कम 5-6 कॉलें की हैं, इतनी फिक्र है। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम उड़ गया। हालांकि वो जरूरत की बुनियाद पे की थी, देर हो गई थी, तो देर होती तो इनको 10 कॉलें कर लेता मैं। क्या वजाहती बयाना, मैं टाइम तो बताऊं कि देखो इतने बज के